कई लोगों का सवाल आता है कि दोस्तों कितने पैसे होने से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं या कमोडिटी में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। देखिए, बात पैसों की नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको पहले समझ की ज़रूरत है। और समझ के लिए अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है तो भी काम शुरू हो सकता है। क्या है, अच्छी खबर नहीं है? इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिए वीडियो को। कमेंट के लिए आपका क्या सवाल निकल के आता है इस चीज़ को सुन के, वो आप ज़रूर भेजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने सही सवाल किया और सही जवाब मिल गया तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे हम बेकार की बातें नहीं कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगले दिन से, और उसके रिजल्ट आपको एक वीक में मिलेंगे और उसके बाद का काम अपने आप हो जाएगा। तो इसी चीज़ पे मैं यकीन रखता हूँ दोस्तों। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में जब इतनी गिरावट आती है और सब लोग कहते हैं, सबने सुन रखा है ये वाली बात के बाजार जब गिरे ना तो शेयर खरीद लेना चाहिए, जब पूरी दुनिया डर रही हो तब आप लालच से भर जाओ, जब सब लालची हो रहे हो तब आप डर से भर जाओ। वॉरेन बफेट साहब ये बोल के चले गए, आपने सुन भी लिया, आपने उसको याद भी कर लिया, दो चार लोगों को सुना भी दिया, लेकिन जब असली मौका आया और जब आपने देखा कि एक शेयर जिसकी प्राइस 500 रुपीज़ थी वो गिरते गिरते 350 रुपीज़ का हो गया, तो आप उसको खरीदने गए, खरीद क्यों नहीं पाए? पहले तो अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि कई बार लोग ब्लेम करते हैं, या तो खुद को ब्लेम करते हैं या दुनिया को ब्लेम करते हैं। दोनों ही केसेस में असली कारण समझ नहीं पाते। जब तक वो कारण, वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि गौर करके देखो कि हुआ क्या आखिर। तो ऐसे होता है कि आपने 500 का शेयर जब 450 440 हुआ तब तो आपने पूरा मन बना रखा था कि इसको खरीदना है। फिर 450 440 पे आपको लगा कि नहीं यार, अभी पता नहीं और खबरें बुरी आ रही है, मैं श्योर नहीं हूं, आपने नहीं खरीदा और अगले दिन देखा वो खुला 410 पे। 410 से आपके सामने गिर के गया 380 और 380 से 395 पे जाके खड़ा हो गया। अब आपका डर बढ़ चुका है ये सोच के कि अगर मैंने वहां 450 में ले लिया होता तो मेरा क्या होता। और उसके बाद दोस्तों जब एक दिन आपने सोचा आज तो ले ही लूंगा, उस दिन इतनी तेजी से शेयर गिर रहा था, वो आपके सामने आपने कोई 5 शेयर मुश्किल से खरीदे होंगे, डरते डरते 390 में वो हो गए 370 के, 5 और लिया आपने, वो 350 चला गया और उसमें आपको इतना बड़ा माइनस दिख रहा था कि आप घबरा गए। तो दोस्तों, जिसने आंखों के सामने बाजार की ये उतार चढ़ाव देख लिया हो ना, उसके जितने भी प्लान थे वो सब प्लान हवा हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब आप एक सेक्टर, दो सेक्टर के 3 शेयर लेके बैठे थे कि ये खरीदने खरीदने, इतने में आपको कहीं से खबर आ गई कि दूसरे 2 सेक्टर के ये 4 शेयर्स हैं, ये भी अच्छे हो सकते हैं। अब बाजार में बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर बाजार थोड़ा ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ऐसे में जब आप डिसीजन लेने गए तो चूंकि बहुत सारी चॉइसेस है, आप कंफ्यूज हो गए। ऐसा भी होता है दोस्तों। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है? गरीबों को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको 200 रुपए या 500 रुपए तक का शर्ट खरीदना है, वो खरीद के आ जाते हैं। अमीर को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5,000 हो या 15,000 का शर्ट हो वो खरीद के ले जा सकते हैं। मिडिल क्लास को प्रॉब्लम इसलिए आती है कि 500 का खरीद के भी उसको मजा आता है, सस्ता लेके भी, और वो 5,000 का शर्ट भी खरीद सकता है। तो बीच में 500 से लेके 5,000 के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको सारे दिखाई देते हैं, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, क्या करें? और यही यही कंफ्यूजन उसको खा जाता है दोस्तों। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि 10 घंटे तो आप पैसा कमाने में खर्च कर रहे हो और 5-6 घंटे आप इस चीज जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इसको खर्च कैसे करूं, कहां करूं। क्योंकि इच्छा जहां हो रही है वहां हिम्मत नहीं हो रही, और हिम्मत जहां होने लगी वहां आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये चीज करेंगे तो वो रह जाएगा, और ये इसका क्या सेंस है। मतलब अब आप पूरी तरह से बदले नहीं हो ना। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूं कि आप जब ये पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, जब आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है ना, तो वहां आप परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो ये एक परेशानी भी आपको दिखती है, और हम कोशिश करते हैं कि जैसे आज आपने कोई शेयर देखा ये अच्छा है और अगले 2 दिन तक वो आपके सामने गिर गया। कोई शेयर आपने देखा कि अब ये नीचे आएगा और वो आपके सामने ऊपर भागने लगा। तो जो चीज ऊपर भागने लगी उसको छूट जाएगा, छूट जाएगा, फोमो के चक्कर में आपने खरीद लिया और फिर वो नीचे आ गया। जिसको आपने सोचा कि यार इसको अच्छा समझा था, ये तो नीचे जा रहा है, क्या पता है इसमें क्या गड़बड़ है, और फिर जाके आपने उसके फंडामेंटल चेक नहीं किया।
अगर आपने फंडामेंटल चेक किए होते तो आपको पता होता कि कंपनी अभी भी वही अच्छे पैरामीटर सारे दिखा रही है, वही स्ट्रेंथ है, वही अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस थ्रेड्स इसके कम ही है और इसका प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, इस सेक्टर की चीज है, इसमें पॉसिबिलिटी है, ये सब का कोई आधार नहीं था। तो प्राइस ओरिएंटेड होने से आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वहां पे आप इस वजह से कि एक दो दिनों में क्या हुआ, रिसेंसी बायस में फंस जाते हैं कि अभी अभी जो हुआ उसी के हिसाब से हम उसकी क्वालिटी आंकने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप धोखा खा जाओगे दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अच्छा शेयर गिर के यहां से 20% नीचे नहीं जा सकता। तो आपको किस डॉक्टर ने कहा कि सारे सारे शेयर सारा सारा पैसा यहीं डाल देना है? आपको तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहां पे एकदम सही होने की कोशिश करना ही मत, और एकदम गलत आप हो ही नहीं सकते। मतलब आप एक अमाउंट लेके आए हैं, आपने उसके 4 टुकड़े कर लिए और 25-25 हजार रुपए आप 4 बार में डालने वाले हैं और एक एक शेयर में आप 5-5 हजार रुपए ऐसे 5 शेयर खरीदने वाले हैं। जब जो नीचे दिखता है आप उसको खरीद लेते हैं, जब कोई ऊपर दिखता है, बहुत ऊपर दिखता है, थोड़ा बहुत बेच देते हैं, वो नीचे दिखता है थोड़ा और खरीद लेते हैं। ऐसे करके आप बड़े आराम से काम कर रहे हैं। सारे पैसे की खरीदी हो पाई नहीं हो पाई, बाइंग हो पाई नहीं हो पाई, आपका टेंशन नहीं है। और आपने आधा ही खरीदा और बाजार भाग के ऊपर चला गया, ये भी आपका टेंशन नहीं है। क्योंकि 1 लाख रुपए का शेयर खरीद के 10,000 रुपए कमाना है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो टारगेट है वो ये है, इतने % का रिटर्न चाहिए। अगर 50,000 के शेयर आपने खरीदे और बाजार बहुत तेजी से भाग गया और 12,000 का प्रॉफिट दिखाने लगा है, तो आपके लिए क्या बुराई है? पैसा तो आपके हाथ में। जब सारे दूसरे शेयर भाग गए होंगे तो कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई अच्छा शेयर उस वक्त करेक्ट हुआ ही होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाए, निफ्टी 30,000 40,000 का लेवल भी क्रॉस कर ले, उस दिन भी आपको किसी ना किसी अच्छे सेक्टर का कोई जबरदस्त स्ट्रॉन्ग शेयर नीचे के रेट पे मिल रहा होगा। जैसे कि 26,500 के लेवल पे आपको दिख रहा था कि ऑटो सेक्टर के या एफएमसीजी सेक्टर के अच्छे से अच्छे शेयर आपको बॉटम में मिल रहे थे। केमिकल और प्लास्टिक के शेयर तो मिल ही रहे हैं, वो तो इस पूरी रैली में चले ही नहीं, लेकिन जो इस रैली में चले उन शेयर्स में भी मैं बात कर रहा हूं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे थे पिछले 2 महीने से 3 महीने से लेगर्ड्स थे, जो चल नहीं पा रहे थे अभी की रैली में। तो उनमें आप पोजीशन बना सकते हैं। अभी भी मेटल आप देख रहे हैं, मेटल कितना पिछड़ा हुआ है दोस्तों। तो ऐसे आप जब देखना शुरू करोगे ना, और एकदम सही आपको होने की कोशिश करनी ही नहीं है, गलत जिद है। आज 22-23 साल के बाद में भी एकदम सही हम कभी नहीं हो सकते। और 22-23 साल जो छोड़ दो, 50 साल तक मैं इस बाजार में रहूंगा आखिरी दिन तक, और तब भी मैं बिल्कुल सही होऊंगा ऐसा मैं बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ना मैं ये कोशिश करूंगा। तो पहले 10 में से 6 डिसीजन सही, 4 डिसीजन सही, 6 गलत होते होंगे। अब 4 सही 6 सही 4 गलत होते हो, या 5 सही 5 गलत होते हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। गलती को हम बहुत बड़ा होने नहीं देते और सही होती हुई चीज को उंगली नहीं करते। बस इतना सा फर्क आ गया है। जो भरोसा आपके ऊपर, अपने ऊपर बढ़ता है, समय के ऊपर बढ़ता है, वही भरोसा फिर मार्केट में रिफ्लेक्ट होने लगता है। यही तैयारी आपको करनी है। अगर आप हमारे साथ एजुकेट होकर काम करना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग कर लें, उसमें कोई ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। किसी भी अनजान आदमी को, मेरे जैसे 50 आदमी बात कर रहे हैं, अनजान आदमी पे आंख मूंद के भरोसा करके वहाँ 2-5 लाख रुपए डालने की ज़रूरत भी नहीं है। 2,000-5,000 रुपए डालो, आपको लगता है कि आपको कुछ ठीक हो रहा है, कुछ ठीक समझ आ रही बातें, भरोसा बन रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाइए। कोई जल्दी की बात नहीं है। जिंदगी में आपको 2 ही रैली मिलेगी ढंग से काम करने को, क्योंकि उसके पहले आप तैयारी में लगे होते हैं और उसके बाद उसके हैंगओवर में फंसे होते हैं। 2 रैली के बाद आप इतने आगे चले जाते हैं कि फिर आप कभी मार्केट में नीचे नहीं आ सकते। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है, कमोडिटी मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल होना है, या रियल एस्टेट के बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है, तो क्या करना है आपको? जुड़िए हमसे, सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट कीजिए, है ना? क्योंकि जो भी कमेंट आप करेंगे उस कमेंट पे हम आपको कोई ना कोई 5,000 रुपीज का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स गिफ्ट करेंगे। कमेंट आप कीजिए, अपना सवाल पूछिए, स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि ये समय है स्टडी करने का। ये समय बाजार में जादूगरी दिखाने का नहीं है, क्योंकि बाजार हर जादूगर को औंधा कर रहा है। ठीक है? तो ये जो समय आता है ये बहुत कीमती समय है, जिसका इंतजार हम 2.5-3 साल तक करते हैं। तो एंट्री के लिए इससे अच्छा समय नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ सीखना है, इंट्राडे के लिए कुछ सीखना है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ सीखना है, आपको अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सीखनी है, आपको रियल एस्टेट की ट्रेडिंग सीखनी है,
जो कुछ भी आपको सीखना, आप कमेंट कीजिए और अपने मेन जो आपका इंटरेस्ट है, आप क्या सीखना चाहते हैं, उसका नाम लिख के दीजिए। हम कोशिश करेंगे 5,000 तक का कोई कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए। तो आप अगर एक कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे तो 4 कदम हम आपकी तरफ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम भी बिल्कुल ध्यान देने के लिए फुर्सत में नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय।